गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुनक़ता, राब्तों में रुकावट डालकर इसराइल का मज़ालिम छिपाने का मंसूबा। 7 अक्टूबर के बाद गजा में तीसरी बार मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया। गुज़श्ता ब्लैकआउट में भी इसराइली फ़ौज ने जारहियत करते हुए सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 69 फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला 30वें रोज़ भी जारी रहा। सिहोनी फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 270 फ़लस्तीनी शहीद। अलमगाज़ी पनाहगुज़ीन कैंप पर बड़ा हमला, 69 लोग निशाना। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9700 से ज़ायद हो गई। 14 में 4880 बच्चे और 2550 ख़वातीन शामिल, 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में जुल्म की दास्तानें, 69 फ़लस्तीनियों की चीखों पुकार जारी। बमबारी से अस्पताल, स्कूल, मसाजिद और इमारतें ज़मीन बोस हो गई। बमबारी से जबालिया कैंप को पानी फराहम करने वाला सबसे बड़ी पाइपलाइन भी तबाह। शहर में पानी की किल्लत, मलबे तले दबे अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा। अस्पताल जख्मियों से भर गए, अद्वियात भी कम पड़ गई। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल पर भरपूर जवाबी वार, टैंकों को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी गई। रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। जंगजुओं ने अल-शस्ती कैंप के करीब सिहोनी फोर्सेस के टैंकों को मलियामेट किया। इसराइल का हमास के अल-कसाम ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। हमास के मवासलाती मरकज़, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर दिया गया। इसराइली फ़ौज हमास के चीफ को तलाश करके ख़त्म कर देगी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की धमकी। मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास के रहनुमाओं खालिद मिशेल और इस्माइल हानिया से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल। सरबराह JUI का फ़लस्तीनियों की हिमायत के अज़्म का अयादा। इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म सितम करके किबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इसराइल के हिमायती हुक्मरानों के हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हैं। फ़लस्तीनी सिर्फ अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फ़र्ज़ अदा करते हुए किबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े होने का वक्त आ गया है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तल अबीब पहुँच रहे हैं। मुस्लिम उम्मा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले, अपनी माओ, बहनों और भाइयों की मदद करें। इस्माइल हानिया की अपील। कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुँह पर तमाचा है। खालिद मिशेल की गुफ्तगू। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर गजा पर एटमी हमले की धमकी के बाद अपने बयान से मुकर गए। गजा पर एटम बम करना ठीक नहीं, फ़लस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा में चले जाना चाहिए। याहू के इंटरव्यू में धमकी। सिहोनी वज़ीर हर तरफ से तनकीद के बाद अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। एटमी हमले का बयान हकीकत पसंदाना नहीं है। इसराइली फोर्सेस बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ऑपरेशन कर रही हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वजाहत। इसराइली वज़ीर का बयान सबूत है कि सिहोनी रियासत इंतहा पसंद जुनूनियों के हाथ में है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी फिलफोर्स सिहोनी रियासत की जोहरी तनसीबात पर मॉनिटर मुकर्रर करे। आलमी बरादरी को एटमी पागलपन पर ठोस रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ये पागलपन पूरी दुनिया को भस्म करने के मुतरादिफ है। जुनूनियों को ना रोका गया तो दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। इस्लामी ममालिक सफारती सतह पर मुश्तरका मुहिम का भरपूर आगाज़ करें। शहबाज शरीफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का मगरबी किनारे का दौरा। रामल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। तनाज़ा फैल गया तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए कोशा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। इसराइल बच्चों और औरतों का कत्लेआम बंद करे, फौरी जंगबंदी की जाए। फ़लस्तीनी सदर का मुतालबा। ईरान का हमास की हिमायत का अयादा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इसराइल के खिलाफ हमास की जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर की सरबराह हमास को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
दुनिया इसराइली मुजालिम के खिलाफ हम आवाज़। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक़ में तारीख़ का सबसे बड़ा मार्च। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अफराद की मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। लंदन में भी एहतजाजी मुज़ाहरा, 1 लाख अफराद की शिरकत। फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे, बैनुल-अक़वामी बिरादरी से फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा के नन्हे बच्चे भी सेहूनी फोर्सेस के सामने सीसा बलाई दीवार। बहादुर बच्चों का गजा छोड़ने से इनकार। भूखे मर जाएंगे लेकिन जिल्लत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। इनकलाबी तराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर तुर्किया का इसराइल को आलमी अदालत ले जाने का ऐलान। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों को तबाह कर रहा है। बच्चों को बेहमाना तरीके से निशाना बनाना सेहूनी फोर्सेस की खुली दरिंदगी है। उम्मीद है आलमी अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। रजब तैयब उर्दवान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। सबसे पहले मानसहरा में जलसे आम से खिताब करेंगे। 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में दौरों का आगाज़ किया जाएगा। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। पार्टी ज़राए इंतखाबात के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात मुआशी एजेंडा पेश करे। इस मुआशी एजेंडे को कम अज़ कम 10 साल का आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। नून लीग को दोबारा मौका मिला तो मुल्क के हालात ठीक करेंगे। मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अक़वाम आलम मसला फ़लस्तीन हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। हमारे दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। साबिक वफाकी वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत ले जाया गया। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत पेशी के मौके पर फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाल दिया गया। भाई फैसल चौधरी का फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने और मुंह पर कपड़ा डालने पर एतराज़। फवाद चौधरी ने शहरी से 50 लाख लिए लेकिन वापस नहीं किए। ज़हीर नामे शख्स की FIR पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सखर, कश्मोर, खैरपुर समेत बेशतर मकामात पर जियालों की जीत। शहर कायद में चेयरमैन की 3 और वाइस चेयरमैन की 2 नशिस्तें जियाले उम्मीदवारों ने जीत लीं। वाइस चेयरमैन की 1 नशिस्त तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। मुर्तज़ा वहाब UC 13 से चेयरमैन मुंतखब। हामियों का जश्न। मेयर कराची ने भी कारकुनों के साथ खुशी मनाई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को 7135 अफगान बाशिंदे वतन वापस रवाना हुए। हुकूमत पाकिस्तान अब भी रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वालों को तमाम तर सहूलियात फराहम कर रही है। वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तोरखम और चमन बॉर्डर पर ट्रांजिट कैंप कायम। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी मुकीम अफराद वतन वापस जा चुके। कराची में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई। ईस्ट जोन पुलिस ने मजीद 48 अफराद को हिरासत में ले लिया। कैंप मुंतकिल कर दिया गया। पकड़े गए अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। पुलिस हुकाम कराची में 45 साला शख्स नेगलेरिया के बायस जिंदगी की बाजी हार गया। जिला वस्ती बफर जोन में नेगलेरिया से तीसरी मौत ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां साल नेगलेरिया से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। निगरान वजीर सेहत सिंध का इजहार तशवीश। कराची के तमाम अजला में पानी के नमूने टेस्ट कराने की हिदायत। शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील।